हम अब चलते हैं झारखंड। झारखंड में हमारे साथ जुड़े हैं राकेश रंजन जी, जो झारखंड और बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ रखते हैं, पत्रकार हैं। वे बताएं कि जिस तरह से नीतीश को लेकर अटकलें फिर शुरू हो गई है कि नीतीश फिर से राजद के खेमे में जा सकते हैं, और राजद, जैसा कि अभी यादव जी ने बताया कि 41% लोगों की पसंद राष्ट्रीय जनता दल है, और जो विकल्प के रूप में जेडीयू है उसको 18% लोग ही पसंद कर रहे हैं। तो मतलब बहुत मजबूत स्थिति में है राजद। तो क्या नीतीश जी पलटी खा सकते हैं या अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा से कोई समझौता कर सकते हैं? बताएं राकेश रंजन जी, बिहार में क्या चल रहा है, झारखंड में क्या चल रहा है? जी नमस्कार। देखिए, अभी तमाम चर्चा हुई है, बिहार की सभी साथियों ने बातें की है और अपनी तरह से बातें रखी है और बातें सही भी हैं। जहां तक आप कह रहे हैं, जो सर्वे आया है अभी और उसके हवाले से जो बातें हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री के रूप में जो पसंद हैं वो तेजस्वी यादव होते हैं, नीतीश कुमार हैं, और अप्रत्याशित दूसरे नंबर पर बहुत कम, माने बहुत ज्यादा अंतर से, और तीसरे नंबर पर अप्रत्याशित रूप से प्रशांत किशोर का भी नाम बताया गया है। नीतीश कुमार से मात्र 2% पीछे बताए जा रहे हैं, जो जन सुराज वाले हैं, जो तथाकथित रणनीतिकार हम उनको कहते हैं, इसलिए कि बिहार से आते हैं और हम भी उनको बखूबी जानते समझते हैं। भले उनका दावा जो भी हो, प्रधानमंत्री बनाते रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं, और जब उन्होंने कहा कि मैंने अब पुराना कारोबार छोड़ दिया है, अब राजनीति में आ गए हैं, लेकिन यहाँ राजनीति में जो कुछ समय दिया और जो उनके लिए संभावनाएं बन रही है, तो ज्यादा कुछ नहीं लगा, तो फिर वे दक्षिण में पुराने कारोबार की ओर लौटेंगे, ऐसा संकेत दे दिया है, कदम बढ़ा दिया है, उनकी यात्राएं शुरू हो गई है। बहरहाल, आप जो बात कर रहे थे जो सर्वे के हवाले से, देखिए सर्वे में जो एक बातें हैं जो कही गई है कि ठीक है, तेजस्वी मुख्यमंत्री के रूप में पसंद की बात, सर्वे की बात अपनी जगह है, क्योंकि वहां की जमीनी हकीकत जो देखिएगा, इसमें दो राय नहीं है कि बिहार की जनता लंबे अरसे से नीतीश कुमार को देखते हुए अब बदलाव चाह रही है, लेकिन बदलाव की जो स्थिति है उसमें विपक्ष को पूरी तरीके से एकजुट होना होगा और यह भरोसा दिलाना होगा कि हम हैं मजबूती के साथ, और नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में जो मैं विकल्प आपको दे रहा हूं वो आपको बेहतरी के रास्ते पर आगे लेकर चलेगा। लेकिन जो तमाम बातें हुई बिहार में, नीतीश कुमार के जो पलटने की बात है या यह कहने की बात हो कि भाजपा उनको निगल जा रही है, निगल जाएगी, सियासत है, कुछ अप्रत्याशित नहीं है। भाजपा के उदाहरण भी रहे हैं, अभी हाल हाल तक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार को निगल जाए या छोड़ दे, या नीतीश कुमार आसानी से उसका निवाला बन जाए, उनका विषय है। इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसको निवाला बना रहा है, जनता को सही दिशा में आगे कौन ले जाएगा, जनता के सामने अभी मजबूत विकल्प कौन है। बिहार में बेशक पिछली बार आप देखे थे बहुत कम अंतर से जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है सत्ता से दूर रह गई थी। बाद के दिनों में अलग बात है कि नीतीश कुमार ने भी 1-2 सीटों की अपनी ताकत जोड़ तोड़ के सहारे बढ़ाई, भाजपा ने भी बढ़ाई। आपने देखा होगा कि जो चिराग पासवान नीतीश कुमार की कमजोरी का कारण बने थे, उनको लाकर के 43 सीट पर समेटा था, वो हनुमान कहे जाते थे। एकमात्र उनके विधायक जी चिराग पासवान को तो सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, भले नीतीश कुमार 43 पर पहुंच गए थे कम होकर के, वो भी चले गए थे नीतीश जी के पास। अभी जो वहां कुल मिला के स्थिति है कि वो जो खींचतान चल रही है, नीतीश कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो अभी भी तमाम पेच है, तमाम अटकलें हैं, और इसको अभी आप खारिज नहीं कर सकते कि वो स्थिर ही है, वो जा सकते हैं। जैसा कि रवि जी ने भी कहा, तो जाना होगा तब चले जाएंगे, वो अपना होता है, उसका ताना बाना बुनना चाहता है, नीतीश जी का अपना तरीका है, और उनके लिए कुछ अप्रत्याशित भी नहीं होगा। और यहाँ उनको सीधी चुकी बातचीत करनी है इधर राजद से, तो यहाँ उनकी बातचीत हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह हो रही है कि चुनाव की तैयारी है, वो नीतीश कुमार भी अपने तरीके से मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, भाजपा भी अपने तरीके से मुकम्मल तैयारी कर रही है। जो सीटों के आदान प्रदान की बात है, जो तालमेल की बात है, उसमें देखेंगे
कि नीतीश कुमार भी दोनों परिस्थिति के लिए तैयार है कि सीटों का चुन करके अगर हमको भाजपा के साथ ही रहना है तो कौन सी सीट लेनी है, हमारी कहाँ दावेदारी होगी, और फिर अगर पलट के हम राजद के भी साथ जाते हैं। भाजपा की अपनी तैयारी है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि नीतीश जी पलट ले तो हम क्या करेंगे, जो साथी है कैसे समायोजन होगा, उसकी भी अपनी तैयारी है। उसके जो सहयोगी दल हैं उनकी तैयारी है, तमाम चीजें हैं। अभी आप देखेंगे कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रगति यात्रा निकली, सामूहिक रूप से कार्यक्रम हुए। इधर देखेंगे आप विपक्ष में तो राजद की भी मुकम्मल तैयारी चल रही है, उनकी भी यात्रा निकली। तेजस्वी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जिले का दौरा कर लिया है, जातीय सम्मेलन चल रहे हैं, जो नेता हैं अपने आधार को लेकर के। अभी कल ही माले का सम्मेलन हुआ, उससे पहले जीतन राम मांझी का हुआ, कुर्मी समाज का हुआ था, कुशवाहा का हुआ था, तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे असहज जो करने वाली बात है, जो कांग्रेस आकर के हो जाती, जो सबसे कमजोर कड़ी, वो पिछले चुनाव में भी अगर राजद सत्ता से दूर हो गई इंडिया गठबंधन, तो उसका कारण मुकम्मल कांग्रेस थी। कांग्रेस अगर 70 सीट लेकर के चुनाव नहीं लड़ती, और जो सीटों की दुर्गति हो गई, इस कारण से फर्क हो गया 10-12 सीटों का। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि उसका न कोई संगठन है, जनाधार जो था तमाम छिन्न भिन्न हो चुका है। जो बिहार से मैं आता हूं, वहां वोटर भी हूं तो पता है, मेरा घर द्वार है सब, भले मैं झारखंड में रहता हूं। तो आज की तारीख में कांग्रेस ने अभी चुनाव के समय में वहां प्रभारी बदला, प्रभारी वहां पहुंच गए, उनको न बिहार का भूगोल मालूम है, न इतिहास मालूम है। यही झारखंड में भी हुआ था चुनाव के वक्त। अब न उनको हिंदी आती है, न कुछ क्या बोलना है, क्या करना है। अब कांग्रेस को बिहार में बी टीम कहा जाता है कि राजद की बी टीम है। तो बी टीम भी अगर कह रहा है तो मैं तो मानता हूं कि आपको कुछ ज्यादा कहा जा रहा है। आप तो सी टीम भी है कि नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, एक तटस्थ विश्लेषण है। लेकिन अब प्रभारी आए हैं 2-3 दौरे के बाद, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम बी टीम नहीं रहेंगे, हम चुनाव ए टीम बनकर लड़ेंगे। अरे भैया, आपका अभी तक प्रदेश कमेटी नहीं है, सिर्फ एक अध्यक्ष के सहारे चल रहा है, चुनाव सिर पर है। अब कितने महीने चुनाव के बचे हैं? अभी तो हर एक सीट पर उम्मीदवारी तय करके आपको भीतर ही भीतर वहां तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। तो अभी आप अब प्रदेश अध्यक्ष बदलिएगा, प्रदेश कमेटी बनाइएगा, फिर जिला अध्यक्ष बनाइएगा, वो समिति बनाइएगा, क्या करिएगा? और 70 सीट भी अब इस बार नहीं, आपको 100 सीटें चाहिए। लीजिए, हम 100 सीट देते भी हैं। आप 100 सीट का एक मुकम्मल आइए, पहले बताइए कि हमारे यह सीट है जहां हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहाँ उम्मीदवार है। सीट लेकर के आपके पास उम्मीदवार नहीं होता है, तो जो आपको सासाराम का आदमी होता है उसको पूर्णिया में उतार देते हैं, पूर्णिया वाले को ले जाके नालंदा में चुनाव लड़ा देते हैं, अब दरभंगा से ले जाके छपरा में चुनाव लड़ा देते हैं, उम्मीदवार बना देते हैं। सबका हाल बेहाल हो जाता है। झारखंड के जो परिणाम आए थे, और वहां मान लीजिए कि पिछले बार भी आप 17 सीटें जीते थे, इस बार भी जीते, तो आपकी जीत नहीं है, क्योंकि वहां जनता मुकम्मल तैयार थी। उसको भाजपा को किसी तरीके से वापस नहीं आने देना था, और भाजपा जिन तरीके से इंतजाम कर रही थी, तमाम सीमाओं को तोड़ करके, मर्यादा की जो भी सीमा कहिए, प्रधानमंत्री तक लांग गए थे, गाय खोल ले जाए, भैंसी खोल ले जाए, बेटी ले जाए, तमाम चीजें कर चुके थे। उस जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। तो झामुमो के बजाय जो चूंकि तालमेल था, तो कहा कि चलो ये भी है तो इनको जिता देते हैं। अब उसको आधार मान करके बातें हो रही है। तो कुल मिला के अभी जल्द से जल्द अगर यह सहमति नहीं बना जाए कि किस तरीके से हमको एनडीए का मुकाबला करना है, और हर सीटों के हिसाब से, तो यकीन मानिए कि जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है, और भी जो तटस्थ विश्लेषण है जो आ रहे हैं मीडिया में चैनल पर, उस विश्लेषण से हम कतई कहीं सहमत नहीं होते हैं, और तमाम प्रायोजित और एक तरफा तरीके से बातें होती है। लेकिन आज की तारीख में दिख रहा है कि अगर एनडीए या यह भी तय कर ले आरजेडी कि कांग्रेस को हम किनारे करिए, छोड़िए उनसे चक्कर, वो जो करते रहते हैं उनको करने दीजिए, और यह स्पष्ट हो जाए और तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो एनडीए की निश्चित रूप से हार हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को भी इस भ्रम में होता है। अभी दिल्ली के परिणाम आए,
अब कांग्रेस की बात हो गई, जो चर्चा चल रही है कि अरे कांग्रेस जीत नहीं सकती है तो आपको हरा तो दे सकती है, तो कांग्रेस को भी मुगलता है, कुछ नहीं तो हमारा कुछ मुस्लिम वोट आ जाएंगे, कुछ कहीं से कुछ हो जाता है, जो अपना बचा कुचा इधर उधर का है तो कुछ खेल बिगाड़ देंगे 100-200 से। तो इसके लिए है कि इनको साथ ले लिया जाता है, तमाम बातें होती है। अभी भी एकजुटता से अगर चुनाव हो तो यकीन के साथ जानिए कि भाजपा की तो हालत बहुत बुरी होने वाली है। नीतीश कुमार को मीडिया में जो भी बातें कहीं कह ली जाए, एक कांग्रेस जो कमजोर पड़ी हुई है बिहार में, जो जमीनी कहीं कुछ उसका ताना बाना नहीं है, और नीतीश कुमार मजबूत क्यों है? आखिर नीतीश कुमार को जातीय समीकरण की बात कही जाती है तो नीतीश कुमार का जाति का वोट कितना है बिहार में? 2.5% 3% लेकर के 20 साल से शासन कर रहा है। स्वाभाविक है वही लोग की गोलबंदी है जो भाजपा से भी नाराज हैं, जो इधर लालू जी के भी साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो भी अलग अलग धड़े के हैं, जो अति पिछड़े हैं, तमाम लोग हैं, दलित हैं, उनमें से टुकड़े टुकड़े में गोलबंदी है। तो यह स्थिति है, तो कांग्रेस से सतर्क होना पड़ेगा बहुत तरीके से, और बातें करनी होगी, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। और फिर बाद में चुनाव के बाद होगा कि वोटर लिस्ट में बदलाव हो गया, बीजेपी ने बेईमानी कर ली। मैं तो देख रहा हूं झारखंड में भी कहां किस तरीके से बेईमानी कर लिया तमाम चीजों को लेकर के। बेईमानी करने की बात जहां ही उठती, वोटर लिस्ट आप कह रहे हैं कि पिछले बार हम लोग चर्चा किए थे कि वोटर लिस्ट में बेईमानी हो जा रही है, वोटर लिस्ट में नाम घुसेड़ दे रहा है। अरे भैया तो आप कहाँ रहते हैं? जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है जाता है, उसका कोई प्लेटफॉर्म होगा ना, मंच होगा। इतना भी तो घोषित रूप से अभी इस देश में तानाशाही नहीं चल रही है, तो बातें वही है। अब कांग्रेस अगर वोटर लिस्ट में फेरबदल की बात करेगी बिहार में, जिसका खुद अपने जिले में अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश में पदाधिकारी नहीं है, तो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती है, समझ में आती है। और फिर वहां जो राहुल गांधी की यात्रा, वो जब उनका जाना होता है तो वो कुछ वोटों को जोड़ने की बजाय बात बिगाड़ ही देते हैं। बिहार में जातीय जनगणना की बात को सिरे लेकर के बातें हो रही है, नीतीश कुमार भी लेना चाहते, भाजपा भी लेना चाहते, वह हुआ था राजद नीतीश के शासन में जातीय गणना, और उसको कह देते हैं कि फर्जी गणना हुई थी, हम असली वाला गणना करावेंगे। तो आखिर एजेंडा क्या सेट होगा, तमाम बातें होगी। तो कुल मिला के स्थिति अभी यही है कि विपक्षी जो एकजुटता अगर मजबूती से नहीं होती है तो फिर ये तमाम जो मीडिया की बातें हैं, नीतीश जी इधर जाएंगे, नीतीश जी को दबोच लेगा, नीतीश जी का क्या होगा नहीं होगा वो नीतीश जी का विषय है, विपक्ष का यह विषय नहीं होना चाहिए कि नीतीश को भाजपा दबोच लेगी। और क्या भाई आप क्या करिएगा, आपको कहां पहुंचना है यह तय करिए। और अगर सही तरीके से चुनाव लड़े एकजुटता से, तो यकीन जानिए कि विपक्ष वहां सत्ता में वापसी कर सकता है। लेकिन जो अभी लग रहा है, जो कांग्रेस का रवैया है, बहुत मुश्किल है, और फिर बहुत आसान तरीके से एनडीए मैदान मार ले जाएगी। जी धन्यवाद राकेश, धन्यवाद जी।